नमस्कार, आप देख रहे हैं J24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कार्तिक के साथ मैं हूं मनीष कुमार झा। अलग अलग जगह जाकर हम आपको दिखाते हैं कि लोगों की मूलभूत समस्याएं क्या रही हैं। अलग अलग तरह का एसोसिएशन है, संगठन है, जो लगातार अपने लोगों के लिए मांग रखते रहे हैं, बात रखते रहे हैं। आज हम हैं ऑल इंडिया ड्राइवर एसोसिएशन इंडिया, जो हमारे साथ हैं। इन लोगों के सदस्य हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद अभी हमारे साथ हैं। ये लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं जगह जगह घूमकर। इन लोगों की 29 सूत्रीय मांगे हैं, अलग अलग तरह का मांग है, क्योंकि विदेश में जब आप जाएंगे तो ड्राइवर का एक अलग सम्मान है, एक अलग जगह है और उनके लिए सुविधाएं भी सरकार दे रखी है। भारत एक ऐसा देश है जहां आपको अधिकार मिलता नहीं है, लोग अपने कर्तव्य का पालन करने से हिचकते हैं, जिसके चलते लोगों को अपना अधिकार मांगना पड़ता है, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अभी सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहली चीज ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जो भारत सरकार है उन्होंने क्या किया है इन लोगों के लिए। आखिर इन्हें स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको जानकारी दूं कि दिसंबर माह से यानी 2023 में ही ये लोग स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चला रहे हैं। जितने चालक इनके सदस्य हैं ये सभी एक तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे, काम पर नहीं रहेंगे। तो आप समझ लें कि जितने अधिकारी हैं उनके जो चालक हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे। व्यवसाय में उपयोग होने वाले वाहन के चालक जब चले जाएंगे हड़ताल पर तो परिणाम क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई, हम सुरेंद्र जी से जानने का प्रयास करते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महोदय, श्रीमान जी, पहले तो आपके 24/7 न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करूंगा। और ये कोयलांचल की धरती पर आया हूं, कल को मैं यहाँ काफ़ी जनता से प्यार मिला है, सम्मान मिला है। मैं यहाँ के सभी ड्राइवर बंधु और सभी यहाँ के नागरिकों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप बहुत बढ़िया के शब्द में आपका सुन रहा था कि आज इतने सालों के बाद ड्राइवर को धरा पर उतरने की क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार भारतीय ड्राइवर को सौतेला व्यवहार कर रही है। उसके लिए कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी रूल नहीं है, कोई भी पॉलिसी नहीं है। चाहे वो सीतारमण जो पार्लियामेंट में बजट पेश करती हैं, किसी भी तरह कोई पॉलिसी नहीं है, कोई भी योजना नहीं है, ना कोई ESI है, ना बुढ़ापा पेंशन है, ना कोई बीमा है। ड्राइवर मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है, म्युनिसिपालिटी की गाड़ियों में उठाकर उसको इधर उधर ठूस दिया जाता है, जंगल में फेंक दिया जाता है। ड्राइवर को कोई पूछने वाला ही नहीं है। उसी के विषय पर आया है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत, जो कि लगातार हमारे परिवार का, हमारे सदस्यगण मेहनत कर रहे हैं। हमारी ना कोई नेता से दुश्मनी है, ना कोई हमें कांग्रेस से दुश्मनी है, ना बीजेपी से दुश्मनी है। हमारे लिए एक नीति बनाया जाए, हमारे लिए भी पॉलिसी बनाया जाए, हमारे लिए भी सिस्टम बनाया जाए, हमारे लिए भी ड्राइवर आयोग बनाया जाए, हमारे लिए भी ड्राइवर दिवस के पूरे संपूर्ण भारत में कैलेंडर में लागू किया जाए। और जिस तरीके से बाकी के लोगों, महिलाओं के लिए, चाइल्ड के लिए, आम नागरिक के लिए, उद्योगपति के लिए बनाया जाता है पॉलिसी, उस तरीके से हमारे 22 करोड़ चालक बंधुओं के लिए भी पॉलिसी बनाया जाए। चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे बस वाले हों, चाहे ट्रक वाले हों, चाहे हमारे ऑटो वाले हों, जितने भी व्यवसाय से जुड़े हुए चालक हैं, जितने भी जो नौकरी पेशा करके चलाते हैं, उनके लिए भी कानून बनना चाहिए, रूल बनना चाहिए। आज भारत में सबसे ज्यादा देखिए, आज देश छोड़ने पर लोग प्लान करने पर मजबूर है। अपनी मातृभूमि को, अपनी देश को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अपनी माता पिता को छोड़कर विदेश में प्लान कर रहे हैं। चंद पैसों के कारण, चंद पैसों के कारण आज हम अपनी माँ बाप को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? अमेरिका, कनाडा में, चंद पैसों के लालच में। क्या भारत सरकार अपने देश में भारतीय ड्राइवर के लिए क्या नीति नियम नहीं बना सकती? क्या रूल नहीं बना सकती? क्या उसके लिए पॉलिसी नहीं ला सकती? ये एक सोचने का विषय है। 1/12/2023 को जो है संपूर्ण का ड्राइवर जो है, हमारी आह्वान है कि अपनी सुभिक्षा से, हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ये प्रजातंत्र राज्य है, प्रजातंत्र हमारी देश है, कोई जोर जबरदस्ती, तानाशाही नहीं। हमारी हर एक ड्राइवर अगर चाहता है कि मेरे लिए भी कुछ नीति नियम, कुछ सिस्टम बने, तो हर एक ड्राइवर अपनी सुभिक्षा से अपने 2-4 10 दिन या 15 दिन के लिए या 2 दिन के लिए अपने घर पे, अपने माता पिता, अपने बच्चों के पास रहे। सुरेंद्र जी, आपकी जो 29 सूत्रीय मांगे हैं उसमें से प्रमुख 5 मांग आप हमें बता दें ताकि लोगों के पास ये चला जाए। ड्राइवर आयोग क्या है? ड्राइवर कमीशन है। ड्राइवर आयोग क्या है? एक कानून है, क्योंकि ड्राइवर आयोग बनेगा तो उसमें लिए फंड भी होगा, पार्लियामेंट में बजट भी आएगा, उसके लिए कार्यालय भी उपलब्ध होंगे, उसके लिए नीतियां भी बनेंगी, उसके लिए ऑफिसर भी बैठेंगे IAS लेवल के, या कोई उसके लिए प्रावधान सरकार करेगी। एक तो पहला ये है। दूसरा कि जिस तरीके से सरकारी हो या गैर सरकारी,
उनके लिए एक जैसे मदर दिवस, फादर दिवस होता है, इस तरीके से ड्राइवरों के लिए सरकारी कैलेंडर में एक ड्राइवर डे स्थापित किया जाए। और बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि देश के गौरव बढ़ाते हैं, समाज के गौरव बढ़ाते हैं। उन ड्राइवरों के मरणों उपरांत उनके लिए एक पिलर बनना चाहिए, जिस तरह फौजी के बनते हैं, नेताओं के बनते हैं, या देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं के बनते हैं। इस तरीके से इनके भी एक बहुत सारे ड्राइवर हैं जिनको 50 लाखों आदमी समाज में योगदान देते हैं, जिन्होंने समाज का, देश का गौरव बढ़ाया। उनको मरणों उपरांत उनका स्टैच्यू यानी कि पिलर बनना चाहिए। और जैसे आपने बताया 5 मांगे 3 बता दी मैंने, चौथा मांगा यानी कि लाइब्रेरी बनना चाहिए। हमारी और आपकी जीवन कथा क्या है, आज हम संघर्ष कर रहे हैं, ड्राइवर के जीवन कथा क्या है, वो कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलता है। ड्राइवर की इस देश में भूमिका क्या है, ड्राइवर की इस समाज में एक भूमिका क्या है, उसकी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें, जो आने वाली पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उसको पढ़े। आज ये जो समाज में जो सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने आज सैनिक के साथ खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं, उनके एक जीवन कथा को कहीं ना कहीं दर्शाया जाए, उनकी कहानियों को बच्चे, आने वाली नस्लें पढ़े। सुरेंद्र जी, ड्राइवर की आवश्यकता सबको है, चाहे उपायुक्त हो, हमारे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबको एक ना एक ड्राइवर चाहिए। तो ऐसे लोग क्योंकि यहाँ भी बढ़ जाते हैं, हर जगह हम देखते हैं कि वैसे लोग जो एक ओहदे पे चले जाते हैं, नीचे वाले को भूल जाते हैं। तो आपके एसोसिएशन में उन लोगों का कितना स्वामित्व है या कितना आपको साथ मिल रहा है? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि जो सरकारी काम कर रहे हैं, देखिए सरकारी जो कर्मचारी, उनको तो सरकार की तरफ से पेंशन तो वगैरह जो भी है पॉलिसी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, उनके सम्मान में ही हमने ड्राइवर दिवस की, यानी कि सरकारी हो या गैर सरकारी, प्राइवेट हो या जो भी है, उनके लिए हमने एक प्रावधान रखा कि उनके लिए एक ड्राइवर डे का स्थापना करी जाए। बाकी पॉलिसी जो प्राइवेट को तो मिलता नहीं है, समर्थन प्राप्त है उन लोगों का। बिल्कुल है जी, क्यों नहीं। हर एक भारत का संपूर्ण यूनियन, संपूर्ण ड्राइवर समर्थन में कि हाँ हमारे लिए एक पहचान मिले 365 दिन में। हमें भी, जिसे महिलाओं को याद किया जाता है, पुरुष को याद किया जाता है, या चाइल्ड दिवस को याद किया जाता है, या बहुत सारे दिवस होते हैं ऐसे याद किए। हमारे भारतीय ड्राइवर जो जिंदों को भी जरूरत है, मुर्दों को भी जरूरत है, मेडिकल हो या सब्जी या सामान, सबको जरूरत है। आपको कहीं घर से जाना है तो आप भी श्रीमान जी न्यूज कवरेज करने का, कहीं मोटरसाइकिल या उसमें बस या ट्रक में जाएंगे या टैक्सी में जाएंगे, तो ड्राइवर की सबकी जरूरत है। प्रेस की गाड़ियां भी ड्राइवर चलाता है, तो ड्राइवर सबको जरूरत है। मैं तो समझता हूँ कि इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि मीडिया का भी गाड़ी और प्रेस की गाड़ी भी चलाने वाला भी जानने की जानकारी इसलिए थी कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरविंद केजरीवाल जब प्रारंभ किए आम आदमी पार्टी का, शुरुआत की दिल्ली में, तो सबसे पहले उन्होंने विश्वास हासिल किया चालक दल का, चाहे वो ऑटो चालक, बहुत बड़ा सवाल, अन्य चालक, उनका कितना समर्थन मिल रहा है? श्रीमान जी ये बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन कर दिया, शायद हाँ पहले पत्रकार हैं जो कि ऐसी क्वेश्चन कर दिया। जनाब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने खुद मीडिया में बयान दिया है कि पहली बार सीएम बनाने वाला कौन था? भारतीय ड्राइवर था। सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला कौन था? भारतीय ड्राइवर था। उनका कितना समर्थन? सर समर्थन तो छोड़िए, काम ही नहीं कर रहे हैं ड्राइवर, वहां पर जा रहे हैं, यूनियन वाले जा रहे हैं, लात मार के भगाते, यानी कि मतलब निकल गया तो हम तुम्हें पहचानते नहीं, मतलब निकल के तो आज देखिए दिल्ली में हमारे कितने सारे ड्राइवर यूनियन उनके पीछे लगी हुई है, आए दिन उनके आवाज पर प्रदर्शन कर रही है हमारी यूनियन कि ये मांगे हैं। और उन्होंने ये भूल गए कि पहली बार सीएम बनाने वाला अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाला कौन था? भारतीय ड्राइवर था, 22 करोड़ ड्राइवर था, दिल्ली के ड्राइवर थे, टैक्सी के ड्राइवर थे। परंतु वो दिन भूल गए, वो जिस दिन उनको पहली बार सत्ता पर किसने बैठाया था? भारतीय ड्राइवर ने बना। आज वो दिन भूल चुके हैं। अभी किस राजनीतिक दल का समर्थन आपको हमारा मिल रहा है? अब हम लोगों ने श्रीमान जी हमने फंडा ही खत्म कर दिया। अब हम लोगों ने नेताओं को समर्थन ले, क्योंकि नेता क्या करते हैं? अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए कुछ भी झूठी बयानबाजी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब भारतीय ड्राइवर अपनी स्वयं के लिए अपना अधिकार स्वयं मांगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। कलयुग में यदि आपके पास बल नहीं है, संख्या बल नहीं है, तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। ये सुरेंद्र जी थे जो ड्राइवर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज धन्यवाद आए कि इनका स्वागत हुआ, इन्होंने अपनी बात रखी है। अब यह देखना है कि जिस तरह से व्यापारी वर्ग का एसोसिएशन है, पत्रकारों का एसोसिएशन है, वकीलों का एसोसिएशन है, और उसकी बात मानी जाती है, तो समय के अनुसार इन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि इन लोगों का भी संगठन होना चाहिए और अपनी बात सरकार तक ये रखेंगे। अब यह समय बताएगा कि 1 दिसंबर 2023 के बाद जब ये चक्का जाम करेंगे, जब ये स्टीयरिंग छोड़ेंगे, तो परिणाम क्या होता है, प्रभाव तो पड़ेगा। अब उस दिन का हम इंतजार करेंगे जब ये लोग एक्शन लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा, झारखंड, JK24/7।